रोहीपुर एक शांत और हरा भरा गांव था। वहां का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ा था। लेकिन गांव की सबसे खास बात थी, हर रोज सुबह 9 बजे साइकिल पर आता डाकिया रामू चारा। रामू चाचा 55 साल के थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान और चाल में फुर्ती रहती थी। उन्होंने 30 साल से गांव में डाकिया की नौकरी निभाई थी। वे सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटते थे, बल्कि भावनाओं, खुशियों और कभी कभी दुख की भी डोर थमाते थे। हर सुबह वे अपनी पुरानी लेकिन चमचमाती साइकिल पर निकलते। झोले में चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और कुछ पुरानी अखबारें होती। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही चिल्लाते, रामू चाचा आ गए। और वे मुस्कुराते हुए कहते, चलो चलो, आज मिठाई वाली चिट्ठी है किसी की। एक दिन उन्होंने किसान मोहन को एक चिट्ठी दी। मोहन ने चिट्ठी पढ़ते ही आंखें नम कर ली। उसका बेटा जो फौज में था, सुरक्षित था और जल्दी घर आने वाला था। रामू चाचा ने भी आंखें पोंछ लीं, लेकिन बोले, देखा मोहन, मैंने कहा था कि चिट्ठियां कभी झूठ नहीं बोलती। कभी कभी कोई बुजुर्ग चिट्ठी पढ़ने में असमर्थ होता तो रामू चाचा खुद उसे धीरे धीरे पढ़कर सुनाते। उनके शब्दों में इतनी आत्मीयता होती कि चिट्ठी में लिखे शब्द सीधे दिल तक पहुंचते। पर समय बदला। मोबाइल फोन और इंटरनेट के जमाने ने चिट्ठियों की दुनिया बदल दी। अब लोग एक दूसरे से बात करने के लिए व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स का सहारा लेने लगे। डाकघर में चिट्ठियां कम आने लगीं। रामू चाचा की साइकिल की घंटी अब पहले जैसी आवाज नहीं करती थी, और गांव के बच्चे भी अब उनके इंतजार में नहीं बैठते थे। फिर भी रामू चाचा हर दिन आते, कहते, जब तक मेरी साइकिल चलेगी मैं चलूंगा। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और कहा, रामू चाचा, आप हमारे हीरो हैं। आपने हमें सिखाया कि संदेश सिर्फ शब्द नहीं, रिश्तों की डोर होते हैं। रामू चाचा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। आज भी जब कोई नई पीढ़ी गांव में आती है और पूछती है, ये बुजुर्ग कौन है जो हर रोज साइकिल से आते हैं, तो कोई ना कोई जवाब देता है, ये है हमारे रामू चाचा, डाकिया नहीं, हमारी यादों के रक्षक।